अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल चिकन करी, जिसका टेस्ट एकदम बटर चिकन जैसा होता है और ये इतनी अच्छी होती है कि आप इसे पार्टीज़ वगैरह में भी आराम से सर्व कर सकते हैं और घर में जो सामान मौजूद होता है उसके साथ हम इसे आसानी से बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है ½ kg और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में जाएगा भुना और कुटा ज़ीरा। ये क्वार्टर टीस्पून है, आपने देखा बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा है, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर अब जाएगा नमक हमने ½ टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जाएगी हमारी पीसी हुई लाल मिर्च ½ टेबलस्पून से ज़्यादा ली है। आप मिर्च को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया आपने देखा मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। आप ये नहीं सोचिए कि ज़्यादा धनिया डालने से ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत टेस्टी ये बनेगा। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, हल्दी कलर के लिए है और इसका कलर बहुत अच्छा बटर चिकन जैसा आएगा। यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से और यहीं पर मैं अब इसमें ऐड करूँगी नींबू। ये एकदम छोटा सा नींबू था मेरे पास, हाफ मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, उसका मैं जूस इसमें स्क्वीज़ कर दूंगी। बहुत थोड़ा सा नींबू का रस डालना है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप चाहें तो स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर ले, वरना आप हाथ की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी ढककर और फिर मैं आगे की प्रोसेसिंग शुरू करूंगी। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल, इसे मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 2 साबुत मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, ज़ीरा है क्वार्टर टीस्पून, काली मिर्च 10 से 12 और 5 से 6 लौंग थी। तो हमने इसे डाला है ऑयल में और इसे मैं कुछ सेकंड्स के लिए पका लूँगी जब तक इसका टेस्ट ऑयल में नहीं आ जाता। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी प्याज। ये मेरी 3 लार्ज साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है। तो ये मैंने ऐड कर दी है ऑयल में और मैं इसे एकदम लाइट पिंक होने तक इसमें फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल 2 पिंच थोड़ा सा नमक से प्याज जल्दी कुक हो जाती है, तो मैं इसे पिंक कर लेती हूँ। इस चिकन करी की एक खासियत ये है कि आप इसे मेहमानों के सामने सर्व करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। आप इसे घर पर ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी होती है। और साथ ही में अगर आपको चिकन काली मिर्च और चिकन की बहुत अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्याज हमारी पिंक हो जाए उसके बाद मैं आपको इसके आगे के इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। तो प्याज हमारी पिंक हो चुकी है, कुछ सेकंड्स इसे पिंक होने में लगे। नीचे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है, एकदम हाई फ्लेम पर अभी हम इसे नहीं पकाएंगे। ये मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, ग्रेट यानी कद्दूकश कर लिया था मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से, जिससे ये पेस्ट से थोड़ा सा मोटा रह गए हैं। मतलब ये पेस्ट में ज़्यादा बारीक हो जाते हैं तो मैंने इसे ग्रेट किया, उससे ये थोड़े से मोटे रह गए हैं, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी और बहुत जल्दी ये कुक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे पकाते हुए कुछ सेकंड्स लगेंगे, कलर चेंज हो जाने तक और ऑयल सेपरेट हो जाने तक इसे पका लूँगी। तो ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है और अब चिकन को हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। नीचे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है, यहाँ पर हाई नहीं करना है फ्लेम को। तो मैंने इसे कलर चेंज होने तक ये देखिए मिक्स कर लिया है और अब कलर चेंज होने तक मैं इसे पकाऊंगी। तो हम इसे चलाते हुए ही पकाएंगे जब तक कलर चेंज हो। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। मसाला हम यहाँ पर कोई ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मसाले हमने मैरिनेशन करते हुए इसमें ऐड कर दिए थे। ये मैंने दही ऐड की है लगभग 100 ग्राम, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। एकदम गाढ़ी दही है, ध्यान रहे कि दही में ज़्यादा पानी ना हो। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को अपनी बिल्कुल लो कर दिया है, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब हम ग्रेवी में दही डालते हैं दही हमारी फट जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस मोमेंट पर आप जो नीचे फ्लेम होती है उसे बंद कर दें और दही मिक्स करने के बाद फिर से फ्लेम ऑन करें। तो ये देखिए दही मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं दही मेरी बिल्कुल भी नहीं फटी और अब ये भी पकने लगी है, कुक हो रही है, भुनने लगी है। अब दही को हम ऑयल सेपरेट होने तक इसमें भून लेंगे। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें पानी। ये मैंने ½ कप पानी जिस कटोरी में दही लिया था उसी में डालकर इसमें ऐड कर दिया है। और पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। आपको अगर ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप पानी कम ऐड करें, अगर थोड़ा सा इसे पतला रखना चाहते हैं तो आप पानी ½ कप पानी ज़्यादा ऐड कर दें। तो मैंने अभी ½ कप पानी ऐड किया था इसे मिक्स करने के लिए। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और ढककर मैंने इसे 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। यहाँ पर मैंने इसे पका लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड किया है। कैमरे में कुछ ख़राबी होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। यहाँ पर मैंने रेड कलर ऐड किया था जो कि बटर चिकन में नॉर्मली सब ऐड करते हैं कलर के लिए। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है ½ टीस्पून
और यहीं पर हमारी जाएगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए एकदम मैंने इसे मिक्स कर दिया है। यहाँ पर जाएगा हमारा हाफ पंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और कुछ ली है मैंने हरी मिर्च जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे। कुछ हरा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है बाद में, और ये मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड की। इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें जा रहा है इसका लास्ट इंग्रेडिएंट, और ये इस रेसिपी का ट्विस्ट भी है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें बटर का ऐड किया है, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने इसे ढक दिया है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। 3-4 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो हम इसे देखिए, हमने इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसे छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।